नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का और पवन अरोड़ा जी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक बहुत ही ये जो कॉन्फ्रेंस तो आपने की बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही जो सब्जेक्ट है, जो हमारे लेसर नोन डेस्टिनेशंस और वेडिंग डेस्टिनेशन का जो आपने सब्जेक्ट चुना है बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आज जयपुर स्थापना दिवस है, तो जयपुर स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म राजेश यादव जी, हमारी रुक्मणी रियार जी, आयुक्त पर्यटन विभाग हमारे पवन अरोड़ा जी, हमारे गज सिंह जी अलसी सर, हमारे कुलदीप सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, और यहाँ आज उपस्थित सभी पर्यटन जगत के दिग्गज, सभी जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग यहाँ आज पधारे हैं। बहुत मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत सारी बातें आज सजेस्ट लोगों ने की हैं, डिस्कस सब ने की हैं। मुझे लगता है सब लोग अभी क्योंकि लास्ट में जो बोलता है, मुझे लगता है सारी बातें हो चुकी होती हैं, और आई थिंक हम सब अभी सोच रहे हैं कि क्या व्हाट इज़ द नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट बेसिकली। तो बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि लगातार हम इस तरह की चर्चाएं, डिस्कशंस और मुझे लगता है मंथन, और जिस तरह से जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग सब हैं, आपके साथ जो आप लोगों के सजेशंस जो इससे बाहर निकल के आते हैं, ऐसे जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो चर्चाएं होती हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी रोड मैप जो आगे बनता है, मुझे लगता है बहुत सार्थक होता है। ये चर्चाएं, ये कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी मीट्स बहुत सार्थक होती हैं, बहुत पॉजिटिव होती हैं, और जो वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट को तय करना है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों के जो आज जो दो टॉपिक्स हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग हब राजस्थान, आई थिंक उस पर तो मुझे लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से वेडिंग हब बन चुका है, विशेषकर उदयपुर, आई थिंक वहाँ अगर मुझे भी रूम की आवश्यकता है तो मुझे भी रूम नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे भी एक चर्चा का विषय है कि हमको ऐसे कैटेगरी के रूम्स की भी आवश्यकता है जो कि शायद 7 स्टार और 5 स्टार ना हो, लेकिन जो मिड लेवल कैटेगरी है उसमें आई थिंक सारे आज इंडस्ट्री के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं कहना चाहूँगी आपसे कि गवर्नमेंट विल मेक द एटमॉस्फेयर, विल फैसिलिटेट। हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम लोग यहाँ बिजनेस करने नहीं आए हैं और ना करना चाहते हैं। हम लोग पॉलिसीज़ बना सकते हैं, हम वो माहौल बना सकते हैं, व्यवस्थाएं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जैसे राजेश जी ने आपको बताया, इम्यूनिटीज़ हो, सफाई हो, सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बना सकता है, एक फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन जो बिजनेस करने का काम है वो आप लोगों का है, और उसमें अगर कोई भी आपको सहयोग की आवश्यकता हो, कहीं भी आपको चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट की परमिशंस की आवश्यकता, बहुत बार सहयोग की आवश्यकता, बहुत बार जो रोड ब्लॉक्स आते हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपके लिए तैयार है। वो हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप लोगों के साथ करने को पूर्ण रूप से तैयार हैं और करेंगे। आई थिंक मैं यहाँ पर पर्यटन मंत्री हूँ, तो आपको इसके लिए निश्चिंत रहना चाहिए कि मैं जब हूँ तब मुझे लगता है ये बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ने भी मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हाँ, मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत टूरिज़्म, एंड आई नो व्हाट डिफ़िकल्टीज़ कम। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ आप लोगों के लिए हैंड होल्डिंग के लिए और आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर यू, वी आर योर पार्टनर्स। तो आप इसी माइंडसेट की तरह के साथ हम लोग आगे बढ़ें। अभी बहुत सारी बातें हुई कि टूरिज़्म एक पोर्टल होना चाहिए, तो बहुत खुशी की बात है, हम लोग टूरिज़्म ऐप बना रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पास एक बहुत अच्छा टूरिज़्म ऐप होगा जो आपके फिंगर टिप्स पे होगा, आपके फ़ोन्स पे होगा। आप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको वो बहुत कुछ, बिकॉज इट शुड बी एंड वी वांट इट टू बी AI इनेबल्ड,
सो इफ़ इट इज़ AI enabled, वो आप लोगों का आपके इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से आपकी आइटिनरी बनाएगा. बट आई डू नॉट वॉन्ट द टूर ऑपरेटर्स हु आर हियर टू बी आउट ऑफ अ जॉब. सो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. वी विल ओनली बी सजेस्टिंग. Everything else regarding bookings etc. will be done by you people. They are all sitting here, so I don't want to get on anybody's wrong side here. टूरिज़्म अकेला टूरिज़्म विभाग नहीं है हमारी, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो और कोई विभाग हो, उनके साथ हमारा हम लोगों का तालमेल रखना, उनके साथ मिलकर काम करना ही टूरिज़्म. एक्चुअली टूरिज़्म डिपार्टमेंट को देखा जाए तो फैसिलिटेटर ज़्यादा है और एक्चुअल काम करने वाला डिपार्टमेंट नहीं है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ और सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, पूरे गवर्नमेंट के साथ हम लोग एक अच्छा तालमेल रख के और लगातार इस पे हम लोग काम करें. इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार उसमें भी बहुत चिंता भी कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मैं अपने स्तर पे कर रही हूँ. और हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है, जो विकसित भारत की हम बात करते हैं, उसमें पर्यटन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. आज भी हमने देखा मोदी जी जब भी कोई सेलिब्रिटी या बड़ा कोई वर्ल्ड लीडर आता है भारत, तो वो इसमें मेक श्योर करते हैं कि वो कोई टूरिस्ट प्लेस को विजिट करें. और उस समय उसको जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, जो एक मुझे लगता है पब्लिसिटी मिलती है, वो इससे पहले किसी ने सोची भी नहीं थी. खुद भी प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई टूरिस्ट प्लेस में जाके, किसी मंदिर में या बीच पे या कहीं ना कहीं भारत में जाते हैं और वहाँ पर जाके वो एक पूरा वो बन जाता है कि नहीं भाई हमें भी वहाँ पर जाना है. ही इज़ आवर बिगेस्ट एंड आई थिंक बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर दैट आवर कंट्री कुड एवर होप फॉर. और जिस तरह से उनका विजन है टूरिज़्म के लिए, मुझे लगता है उसको भी देख के हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपने एडवेंचर टूरिज़्म की बात की, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो. उसको भी हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. हाँ, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते हैं क्योंकि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NGT, कोई ना कोई पता नहीं, आई थिंक आउट ऑफ वर्क व्यक्ति PIL कर देता है, फिर उससे हमको बहुत मुश्किलों से हम करते हैं, उससे भी हम लोग करते हैं. वी डील विद दैट ऑल्सो. दूसरा हमारे जो अननोन डेस्टिनेशंस है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमारे जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं, जैसे उदयपुर लोग जाते हैं, जयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, लेकिन जो आसपास, चाहे जयपुर के पास सांभर हो, जयपुर के पास शेखावटी हो, चाहे जो हमारा उदयपुर है उसके पास राजसमंद है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़ है, इन डेस्टिनेशंस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. जैसलमेर तो है ही, पर जैसलमेर के आसपास बहुत सारा ऐसा डेजर्ट एरिया है, वहाँ भी. अब आप लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं, आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप कैसे अपना कोई ऐसा एक्टिविटी या कोई ऐसा टूरिज़्म का कोई ऐसा प्लान, या हो सकता है टूरिज़्म यूनिट लेके अगर आप लोग आना चाहें तो हम बहुत, यू आर मोर देन वेलकम. और हम लोग मिलकर काम करेंगे कि आप ऐसी जगहों पे मुझे लगता है ये हम लोग नेक्स्ट बजट में लाएंगे राजेश जी. आई थिंक वी कैन वर्क ऑन दैट कि हम लोग क्या ऐसा लेके आ सकते हैं जिससे कि लेसर नोन डेस्टिनेशन में अगर कोई टूरिज़्म यूनिट खोलना चाहता है उसको भी थोड़ा इंसेंटिवाइज करें कि उसको वहाँ पर खोलने के लिए, ना केवल सिर्फ बड़े शहरों में खोलने के लिए, पर लेसर नोन डेस्टिनेशंस में खोलने के लिए कुछ ऐसा इंसेंटिव हम दें. बहुत कुछ गज सिंह जी ने किया है. अब तो खेतड़ी में भी आपका बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ रही है, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीवन, चाहे वो यहाँ पर पचार जी हों या सब लोग यहाँ पर आप सब स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, जो आप सब लोग अपने अपने तरीके से नॉट जस्ट जयपुर पर जयपुर के आसपास और राजस्थान में हर शहर जो है, चाहे उदयपुर, जोधपुर हम बात करें या कोटा से फिर बूंदी की बात करें, नॉट जस्ट कोटा, बूंदी ऑल्सो, वहाँ पर ट्रैवल मार्ट भी हो रहा है कोटा में जनवरी में. हम लोग बात करें बीकानेर की बात करें, थोड़ा सा हटके भी करना पड़ेगा. हम लोग पुष्कर को भी डेवलप करने जा रहे हैं. पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर में है. तीर्थ राज कहते हैं पुष्कर को. वहाँ भी हम लोग अब बहुत अच्छा सर्किट बनाने जा रहे हैं, सुंदर बनाने जा रहे हैं, स्वच्छ बनाने जा रहे हैं पुष्कर को.
महाराणा प्रताप सर्किट पे भी काम लगातार चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है वहाँ भी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि और जगह जुड़ेंगी, नॉट जस्ट उदयपुर, राजसमंद जुड़ेगा, हल्दीघाटी जुड़ेगा, कुंभलगढ़ जुड़ेगा, गोगुंदा जुड़ेगा, ऐसे सारे, देवेर जुड़ेगा। ये सारे जो थोड़े से 1-1 घंटे की दूरी, 2-2 घंटे की दूरी पे है, शेखावटी की हवेलियों पे भी काम चल रहा है। ये हम लोग कुछ जगहों को चुनेंगे और वहाँ पर हम पूरी तरह से काम करेंगे। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, सफाई, वहाँ पर और जो इम्यूनिटीज़ हैं वो, रोड साइड एमिनिटीज़ जो अभी राजेश यादव जी ने कहा, वी विल जस्ट मेक दोज प्लेसेस, बिकॉज वी कांट गो होल हॉग। अगर हम सोचे पूरे राजस्थान को एक साथ हम परिवर्तन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है पर उसमें समय देना होगा। 5 साल इज़ नॉट इनफ, सॉरी टू से। आप बार बार ये चेंज वेंज करेंगे तो नहीं बनेगी बात। अगली बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कम से कम आपको समय देना होगा। आप गुजरात में जो देख रहे हैं, यूपी में जो आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, हरियाणा में जो आप देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? वो 5 साल का काम नहीं है। कम से कम वहाँ 10-15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। देयर इज स्टेबिलिटी, और इसी वजह से फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी तरह से काम करती है हमारे साथ। नहीं तो वो भी सोचते हैं 5 साल ये, 5 साल वो, 3 साल बाद काम करना बंद कर देते हैं सब लोग। इट्स अ रियलिटी। तो ऐसा है कि हम सब लोग मन बना के कि हमको राजस्थान में डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए, हाँ मैं आपको कहूँगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर परिवर्तन नज़र आ रहा है। तो आपको ये तो मेरे को बोलना ज़रूरी था यहाँ पर। आई एम नॉट गिविंग अ पॉलिटिकल भाषण एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग, मैं आपके सामने बात रख रही हूँ, सोचने की बात है, और आप खुद देखिए, आंकड़ों के साथ देखिए। वी हैव टू, इट्स फॉर द स्टेट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगी, हमारा घूमर उत्सव है कल, विद्याधर नगर स्टेडियम में घूमर उत्सव है, उसमें आप सब पधारें। हमारा प्रयास है कि हम हमारा कल्चर, हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं, हमारा लोक नृत्य है, लोक कलाकार है, लोक गीत हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, राजस्थान की संस्कृति का, और इसको हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। तो आप सबसे निवेदन है, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं साल भर में, विशेषकर हमारे जो राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं, चाहे हमारा तीज है, गणगौर है, और भी जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, और हमारे जो वैसे भी होली भी हो, दिवाली भी हो, संक्रांत भी हो, इन सब को भी आगे बढ़ाने का हमको काम करना है। और हाँ, विभाग भी इसमें विशेष ध्यान देगा। ये वाला जो घूमर है, ये भी पहली बार हो रहा है राजस्थान में। ये प्रयास है कि हमारा डांस फॉर्म घूमर है, इसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। आपने देखा गुजरात में डांडिया गरबा को कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, भांगड़ा जो है पंजाब का, उसको कहाँ पहुँचा दिया। हम हमारे डांस फॉर्म्स के बारे में क्या जानते हैं? हमारी तो नई पीढ़ी आता ही नहीं उनको, तो क्या कैसे डांस करना है, क्या घूमर होता क्या। ऐसे ही हमारे त्योहार हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करना, और उसमें विभाग थोड़ा ध्यान देगा कि अब ना केवल जयपुर में, लेकिन हमारे सारे संभाग मुख्यालयों पर, जिलों पर हम लोग हमारे फेस्टिवल्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा बजट भी देंगे और अच्छा हमारी तरफ से कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। पर इसमें जब तक नागरिकों की सहभागिता नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आप सब स्टेक होल्डर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे फेस्टिवल्स, हमारा कल्चर, इन सब चीज़ों में भी आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का सहयोग रहे, तो मुझे लगता है उसको भी हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। राजस्थान में जो पोटेंशियल है टूरिज़्म के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो किसी और स्टेट में नहीं है। मैं यहाँ बहुत सीरियसनेस से कह रही हूँ, बहुत है, बहुत कुछ है। ऐसे हमारे इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जगहें हैं, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, पर अब कैसे आगे बढ़ा सकते, उस पर हमको सोचना भी होगा, काम भी करना होगा, पर आप लोगों के सहयोग से होगा ये।
राजस्थान को एक हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कॉन्सर्ट्स हों, यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हो। आईफा अवार्ड्स हम लोग ने किया था लास्ट ईयर, कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर ऐसा ही कोई बड़ा आयोजन हो। और जो छोटे छोटे आयोजन हैं, चाहे वो ग्लोबल किसी आर्टिस्ट को यहाँ पर लेके आएँ, यहाँ उनकी परफॉर्मेंस करें, उससे भी टूरिज़्म बहुत बढ़ता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। हम सब जानते हैं टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जो इकोनॉमी हमारी अभी है राजस्थान की, लगभग 12% इज़ ऑन टूरिज़्म, बट वी कैन मेक इट एटलीस्ट 25% इफ़ वी ऑल ट्राई हार्ड इनफ। आई थिंक हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि राजस्थान को और कैसे राजस्थान में टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा फैक्टर बना सकते हैं फॉर इन आर रेवेन्यू, इन आर इकोनॉमी। और उम्मीद भी है कि होगा ऐसा। हम लोग अभी जैसा कि राजेश यादव जी ने बताया कि 5,000 करोड़ टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस बार हमने बजट में एलोकेट किया है और उस पर काम चल रहा है। ये जो सारे सर्किट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे यही जो 5,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, पहली बार किए गए हैं। पिछली सरकार ने तो 500 करोड़ की घोषणा की थी लेकिन दिए नहीं थे। हमने 5,000 करोड़ एलोकेट किए हैं और इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ जल्दबाजी में नहीं करने वाले। ये सारा जो ये सर्किट्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये ऐसी जगहें हैं जिनमें बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है लोगों की। तो जो भी काम करें ऐसा करें जिससे कि अच्छा काम हो, पीढ़ियों तक लोगों को याद रहे कि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा काम किया जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो ऐसा हो जिससे कि हिस्टोरिकली भी हम सही काम करें। कॉन्जर्वेशन भी बहुत होता है ऐसी जगहों का, जब आप ऐसी जगह को छूते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि लीपा पोती करके हम झूठ मूठ का काम कर दें, वो हो सकता है पर वो काम हमारी सरकार नहीं करने वाली। हमारी सरकार कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करने वाली जो लीपा पोती हो या सिर्फ घोषणा ही हो। काम हम करेंगे। हमने बहुत सारी घोषणाएं की, हो सकता है कोई घोषणा साल भर में पूरी हो सकता है कोई घोषणा में 2-2.5 साल भी लग जाए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है और इंटेंशन अच्छा होना चाहिए और हमारी सरकार का है। वी आर हियर टू वर्क फॉर यू, टू सर्व द पीपल ऑफ राजस्थान। अभी जो बात आपने की, मैं ये बहुत लंबा चौड़ा जो ये था, मैं स्पीच तो नहीं दे रही, पर मुझे लगता है आज हम सब यहाँ पर हैं चर्चा के लिए आए हैं। हम लोग एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के लिए आए हैं। और आज जो आप इसके बाद और इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे पैनल डिस्कशंस हुए हैं, तो बहुत सारी बातें निकल के भी आई होंगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वैसे समय समय पर मुझसे मिलते हैं, राजेश जी से मिलते हैं, रुक्मणी जी से मिलते हैं, लेकिन आपके सजेशंस के साथ बहुत बार क्या होता है कि मुझे बताया जाता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या करें हम सुधारने के लिए। तो पॉजिटिव फीडबैक भी अगर आपका आएगा तो मुझे लगता है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि राजस्थान में टूरिज़्म बढ़े, राजस्थान की छवि बदले, राजस्थान अब किसी से पीछे ना रहे, किसी भी क्षेत्र में राजस्थान किसी भी स्टेट से पीछे ना रहे। पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं राजस्थान की इकोनॉमी को फिर से सड़क पे लाने के लिए, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत में राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान का जो फाइनेंशियल जो हालत थी राजस्थान की, वो हमको मिली थी विरासत में जब हमारी सरकार आई थी 2023 में। पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको सही किया जाए। कुछ छोड़ा ही नहीं था, पिछली सरकार ने सब कुछ ही ले लिया था, मतलब इतनी ख़राब हालत थी, लेकिन इट इज़ बेटर नाउ एंड वी एम टू मेक इट इवन बेटर। आप लोगों के सुझाव समय समय पर मिलते रहें। इतना बड़ा मीडिया हाउस फर्स्ट इंडिया आप लोगों से जुड़ा है, टूरिज़्म से जुड़ा है। पवन जी, आपको भी बहुत अच्छी नॉलेज है टूरिज़्म की, जो आपने बातें रखी आज, और मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है। बहुत आपने बात रखी, कनेक्टिविटी की बात रखी। कनेक्टिविटी के लिए भी प्रयास चल रहा है कि कैसे राजस्थान के छोटे छोटे शहर, या चाहे हम बीकानेर की बात करें, कोटा में भी एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जैसा कि आप जानते हैं, बीकानेर के लिए भी थोड़ी फ़्लाइट्स और हों, जैसलमेर की कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो, इंटर सिटी की, हमारे इंटर स्टेट की कनेक्टिविटी और अच्छी हो, उस पर भी काम करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी, पर आई थिंक हमको ज़रूरी है कि हम सब मिलकर लगातार हमारा जो ये चर्चाएं, जो ये सजेशंस, जो आगे वे फॉरवर्ड है, उसके लिए हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। अभी बताया, पवन जी ने भी बताया, राजेश जी ने भी बताया कि हम हमारे मार्केटिंग और प्रमोशन पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान को ज़रूरत है कि हम लोग हमारे जितने भी ट्रैवल मार्ट्स हैं, ट्रैवल शोज़ हैं, और उन डेस्टिनेशंस में जो आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर भी हम लोग हमारा पब्लिसिटी अब ज़्यादा करने वाले हैं राजस्थान की, क्योंकि केरला, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने किया हुआ है पहले, राजस्थान ने नहीं किया था। उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा ग्लोबल मार्केटिंग और अच्छी हो, क्योंकि अभी भी फॉरेन टूरिस्ट जो पहले आता था राजस्थान, पहले जो संख्या होती थी फॉरेन टूरिस्ट की, वो कम हुई है पोस्ट कोविड। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है, और पब्लिसिटी की आवश्यकता है। लोगों को कैसे और अट्रैक्ट कर सकते हैं कि राजस्थान आइए, विजिट कीजिए। इसीलिए नए डेस्टिनेशंस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जो अपने एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं वहाँ तो लोग वैसे भी जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा कोई कैसे वापस राजस्थान आए, रिपीट टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। वेलनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब कोविड के बाद लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो जो भी आप लोगों में से होटल इंडस्ट्री से हैं, मैं आपको भी निवेदन करूंगी कि आप भी किसी बड़े रिजॉर्ट को लेके आइए ना राजस्थान, कोई बड़ा वेलनेस सेंटर या वेलनेस रिजॉर्ट को लेके आए, वो भी हम लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे। कहीं अगर कोई समस्या आ रही है आपका, अगर कुछ भी आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसको इस्टेब्लिशमेंट करने में समस्या आ रही है, उसको हम मिलकर दूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के सामने रखी। फिल्म पॉलिसी आने वाली है, टूरिज्म पॉलिसी आने वाली है, उस एडवेंचर को भी उसमें हम लोग जोड़ने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद दूंगी, पवन जी का धन्यवाद दूंगी कि आपने आज ये मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सामने मेरी बात रख सकूं। पर मुझे लगता है हम सब मिलकर काम करें। ऐसे हमारे बहुत अच्छे आयोजन होते रहते हैं, पर इसका फिर कुछ निकल के आए कि हम क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो बिफोर आवर बजट और बिफोर वी मेक आवर पॉलिसीज़, वैसे तो आप लोगों से लगातार डिस्कशंस होते हैं, पर अब बजट आने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप अपने सुझाव राइटिंग में राजेश जी को दे दीजिए, ताकि बजट में भी हम कुछ इंक्लूड करना चाहें तो वो करें। ये एक चीज़ तो मैंने आज यहाँ बात रखी है, जो इंसेंटिवाइज द लेसर नोन destinations, and if anyone wants to put up a tourism unit in lesser known destinations, government will also think of something and make some kind of incentive for people who want to do that. तो उसमें I think मुझे लगता है हम लोग काम करने वाले हैं और करेंगे। लेकिन और भी कुछ हो, वेस्ट साइड अम्यूनिटीज़ के लिए भी अगर आप लोग किसी को जानते हैं, we should develop that, it's very important. बिकॉज हम कहाँ तक वेट करोगे आपके, और फ्लाइट्स आएंगी तब जाएंगे, फ्लाइट्स आएंगी तब जाएंगे। देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। तो एटलीस्ट अगर कोई लेट्स मेक द जर्नी फन। वो जो पूरा यहाँ से लेके जयपुर से जैसलमेर तक का जो रास्ता है, वहाँ रास्ते में अगर लोगों ने अपने रिजॉर्ट्स बनाए या रेस्टोरेंट्स बनाए या ऐसी कोई चीज़ें बनाई जहाँ पर कोई टूरिस्ट जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, तो वो जर्नी ही इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और दिलचस्प हो जाएगी कि उसको ज़रूरत ही नहीं है प्लेन से जाने की। तो अब वो भी हम सोच सकते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। आप लोग क्या सोच सकते हो? अब स्टार्टअप्स, आई थिंक स्टार्टअप्स का ज़माना है, तो कैन यू थिंक ऑफ सम स्टार्टअप्स इन टूरिज्म? वो भी सोच सकते हैं ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग हमारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम कर रहे हैं लगातार। वो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा एक वो कंपोनेंट बन गया है हमारे इन्फ्लुएंसर्स। वी आर, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो लगातार इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग अब अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको कार्यक्रम में बुला रहे हैं ताकि वो भी थोड़ा पब्लिसिटी और करें। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखनी थी। मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने मुझे सुना, और अब हम सब इसी उम्मीद से यहाँ से जाएंगे कि हम लोग कुछ अच्छा राजस्थान के लिए करें। तो आपका आभार, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत शुक्रिया दिया कुमारी जी, क्योंकि फर्स्ट पैनल डिस्कशन हुआ उसमें कई बातें ऐसी थी, हालांकि दिया जी आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने वो हर पॉइंट कवर किया है अपने उद्बोधन में, हर वो सेक्टर और हर वो ज़रूरत जिसकी बात कर रहे थे, और नए प्रोजेक्ट की जो बात वो कर भी रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है। इतना तय है कि इस वर्कशॉप के बाद जो दिया जी ने उद्बोधन दिया कि आपको क्या ज़रूरत है आप वो बताइए, सरकार यहाँ पर तैयार है करने के लिए, और लेसन नोन डेस्टिनेशन के लिए तो इंसेंटिव की भी बात की जा रही है। तो एक कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम सरकार बढ़ाएगी, ये